एंड वेलकम एवरीवन इन टुडेज पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है ना इज जस्ट ऑल अबाउट अ वन वुमन जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है पहले तो, और दूसरी बात शी इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, अपनी इतनी खूबसूरत आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। अजय मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है। बट एक्चुअली बोलते हैं ना कि कुछ देने से पहले ना भगवान भी बहुत सारी परीक्षाएं लेता है ना। मानते हो कि नहीं, है ना? एकदम 100% की बात है। बात ऐसी थी कि बहुत ही छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई। ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इनके भी बहुत सारे ड्रीम्स थे जैसे कि हम सभी लड़कियों के होते हैं। बट उस समय तक ये ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाए और ना ही ये कर पाई। पर बोलते हैं ना कि जब किस्मत में कुछ लिखा होता है, जब आपको कुछ करना होता है तो फिर आपको वो करना ही होता है। That's all depend on destiny, right? So हुआ ये कि एक कार एक्सीडेंट में इनके हस्बैंड तो बच गए, बट मुनीवा मुजारी मैम got very injured in that accident। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि किसी भी इंसान को छोटी सी चोट आ जाती है तो कितना पेन होता है, लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ऑब्वियसली उनको कितना पेन हो रहा होगा वो अनडिफाइनेबल है, राइट? सो ये सब जब उनकी सर्जरी हो रही थी, एक तो बॉडी में इतना पेन, दूसरी बात उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर हैज इंसर्टेड लॉट ऑफ मेटल। मतलब डॉक्टर ने बहुत सारा मेटल उनकी बॉडी के अंदर डाला। दैट्स वाई शी नोन एज आयरन लेडी, बट नॉट दैट इज अ रीजन टू बिकम एन आयरन लेडी। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑल्सो। यू नो वॉट? So during that surgery, she got to know that she cannot able to become mother now. अब वो माँ नहीं बन सकती है। और किसी भी लेडी को ये सुनना, it's a very difficult task to hear this thing. ये बहुत ही difficult thing होता है to accept that she cannot able to become mother. ये उनके लाइफ का सबसे difficult phase था। The first, she cannot able to become mother now. Second, now onward she cannot able to walk on her legs. And third, her husband had given her divorce. तो ये सब सुन करके वो अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। तो उन्होंने अपनी माँ से एक छोटी सी सवाल पूछी कि Why I am alive? मैं क्यों जिंदा हूँ? तो उनकी मदर ने एक छोटी सी स्माइल रखते हुए बोली कि That gods have greater plans for you. मुनीवा मुजारी की बहुत ही एक खासियत की बात ये है कि she love painting. Okay, so when she was in the hospital ना, मुनीवा मुजारी मैम को बचपन से ही पेंटिंग्स का बहुत शौक था। तो जब वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी तो उन्होंने अपनी मदर से कहा कि ब्रिंग सम कलर फॉर मी सो दैट आई कैन ऐड सम कलर इन माई लाइफ। सो उनकी मदर ने उन्हें कलर ला के दिया एंड शी स्टार्टेड पेंटिंग। जब वो रिकवर हो गई अपनी हेल्थ में तो उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनकी पेंटिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया एंड एग्जीबिशन में उनकी बहुत सारी पेंटिंग लगाई गई। फिर उन्हें जब एग्जीबिशन में एक ऑथर ने देखा, एक आर्टिस्ट ने देखा, जब उनको एक एग्जीबिशन में जब उन्होंने अपनी पेंटिंग इंट्रोड्यूस की तो उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला। नाउ शी इज अ वेरी ग्रेट ऑथर, शी इज अ वेरी ग्रेट एंकर एज वेल एज मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज अ पेंटर। सो अब उनकी लाइफ में सारी चीजें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो कभी भी मदर नहीं बन सकती थी, लेकिन उन्होंने एक आइडिया सोचा कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माँ की जरूरत होती है। सो उन्होंने ये सोचा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ की जरूरत होती है, जिन्हें एक घर की जरूरत होती है, तो क्यों ना एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए। एंड नाउ शी इज अ ग्रेट मदर ऑल्सो। शी हैज सेड अ वेरी वंडरफुल लाइन टू द एवरीबॉडी, डोंट जज मी बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, डोंट सपोर्ट मी बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, सी माई एबिलिटी टू डू दैट वर्क। और ये लाइन सब पे लागू होती है। तो जनाब बात ऐसी है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसे उनको हैंडल करना है और कैसे उनसे डील करना है। अजी सब कुछ डिपेंड आप पे करता है जी। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आप भी किसी से कम नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, बिकॉज यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली अगर नहीं होते तो आते क्यों जी। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो चीज़ें भी भगवान ने आपको दी है उन सब चीज़ों की आप बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। सो डेफिनेटली अपनी रिस्पेक्ट तो आपको खुद करनी होगी, है ना, है ना, है ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, और सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट इन दिस लिटिल पॉडकास्ट विच इज अ कुकी पॉडकास्ट, और कीप ऑन स्माइलिंग बिकॉज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्माइल. थैंक यू सो मच.